एस्टोनिया के किस ऐलान से अमेरिका और रूस में और भी ज्यादा तनाव बढ़ने वाला है? ज़ेलेंस्की ने क्यों कहा बिना यूक्रेन के नाटो में शामिल किए बिना यूरोप की सुरक्षा संभव नहीं है? नाटो और रूस में कहां पर टकराव होते होते बचा है? न्यूक्लियर थ्रेट से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए आप देखिए वर्ल्ड वॉर टॉप 9। नाटो का सदस्य एस्टोनिया ने यूक्रेन की सैन्य मदद के लिए F-16 फाइटर जेट खरीदने की संभावना को खारिज नहीं किया है। यूक्रेन को देने के लिए एस्टोनिया अमेरिका से F-16 फाइटर जेट खरीद सकता है। एस्टोनिया के विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन की सैन्य मदद के लिए जो भी संभव होगा वो करेंगे। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन को नाटो में शामिल कराने को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। ज़ेलेंस्की ने फिनलैंड को नाटो में शामिल किए जाने के बाद कहा कि यूक्रेन के बिना नाटो यूरोप को नहीं बचा पाएगा। उन्होंने कहा कि यूरोप की सुरक्षा के लिए यूक्रेन का नाटो में शामिल होना जरूरी है। एस्टोनिया के विदेश मंत्री उर्मस रिंसालू ने ज़ेलेंस्की की यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की मांग का समर्थन किया है। एस्टोनिया ने कहा है कि नाटो की सदस्यता ही यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी होगी। नाटो में शामिल होने के बाद ही यूक्रेन रूसी हमलों से बच सकता है। बेलारूस में रूस के एटमी वेपन की तैनाती के ऐलान के बाद अलर्ट। यूक्रेन ने भी अपनी सुरक्षा के लिए बड़ी तैयारी की है। यूक्रेन ने बेलारूस की सीमा पर सैन्य तैनाती बढ़ाने का फैसला किया है। बेलारूस और रूस की सैन्य गतिविधि बढ़ने के बाद बॉर्डर पर यूक्रेनी सेना दिन रात एंटी टैंक माइन फील्ड के निर्माण में जुटी है। बाल्टिक देश रोमानिया में नाटो के एयरक्राफ्ट के करीब रूस के 2 फाइटर जेट सुखोई 27 को इंटरसेप्ट करने का दावा किया गया है। रूसी जेट को देखते हुए नाटो के फाइटर एयरक्राफ्ट F-16 तुरंत हरकत में आए। इसके बाद नाटो एयरक्राफ्ट ने रशियन जेट को एस्कॉर्ट कर सीमा से बाहर कर दिया। वॉर जोन में रूसी फौज यूक्रेनी पोजीशन पर एंटी एयरक्राफ्ट गन से अटैक कर रही है। रूसी फौज ने गेंटिंग, यूराल, बख्तरबंद, वीक 57 और एंटी एयरक्राफ्ट गन से यूक्रेनी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। रूस के इस हमले में यूक्रेन के कई अहम सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। वॉर फ्रंट पर रूस के खिलाफ यूक्रेनी सैन्य साजो सामान की सप्लाई बढ़ा रहा है। वॉर जोन में फ्रंट लाइन की ओर यूक्रेनी आर्म्ड व्हीकल का काफिला जाता दिखा। इस काफिले में कनाडा से यूक्रेन को मिले आर्म्ड व्हीकल भी शामिल हैं। हाल के दिनों में पश्चिमी देशों से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई में तेजी आई है। पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क के बाहरी इलाके में मोर्चे पर तैनात यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर रूस समर्थित डोनेट्स्क आर्मी ने जबरदस्त हमला किया है। यूक्रेनी ठिकानों की ड्रोन से रेकी करने के बाद डोनेट्स्क की आर्मी ने तोपों से गोले बरसाए। हमले में कई यूक्रेनी ठिकाने तबाह हुए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहरी इलाकों में रूसी फौज के बिछाए माइंस को यूक्रेनी जवान नष्ट कर रहे हैं। माइंस को नष्ट करने के दौरान यूक्रेन का एक ट्रक ड्राइवर घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कीव के बाहरी इलाकों में रूस की बिछाई 13 खतरनाक माइंस मिली है।